नमस्कार बंधुगण, शुभोदयम। आइ एकटा रिसर्च पेपर पर चर्चा करब। ओहि रिसर्च पेपरक शीर्षक अछि मिथिला राज्य आंदोलन एक राजनीतिक विश्लेषण, और एकर रिसर्चर छथि रामबाबू चौपाल, जे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में रिसर्च कऽ रहल छथि। ई रिसर्च सबमिट केने छलाह 21 मई 2020 के, और 29 जून 2020 के हुनकर ई रिसर्च पेपर स्वीकृत भऽ गेलनि। एकर नीक बेजाय जे पक्ष छै ताहि पर चर्चा करब। एक बेर पहिने एकरा पढ़ि जाइ छी। 4-5 पन्ना के छै, पढ़बा में मुश्किल से 8-10 मिनट लागत, तो सुनल जाओ। रामबाबू चौपाल लिखे छथि, सार। पृथक राज्य के लिए सिर्फ भाषा व संस्कृति ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है। मिथिला राज्य की मांग सभी दृष्टिकोण से वाजिब है, चाहे मैथिली भाषा बोले जाने वालों की संख्या हो या मिथिलांचल की संस्कृति, दोनों ही काफ़ी संपन्न है। आर्थिक आधार से देखा जाए तो मिथिलांचल अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा समृद्ध नहीं है, इसलिए पृथक मिथिला राज्य के गठन की आवश्यकता है। प्रस्तुत पत्र के माध्यम से मिथिला राज्य आंदोलन पर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। आप यही पत्रक प्रस्तावना छे। प्रस्तावना: मिथिला राज्य की मांग बहुत पुरानी है, बोले तो आज़ादी से भी पहले की। 1912 में जब बिहार बंगाल प्रोविंस से निकलकर एक अलग स्टेट बना, उसी समय से एक अलग मिथिला स्टेट की मांग शुरू हो गई थी। तब से लेकर अब तक बिहार राज्य से निकलकर 1936 में ओडिशा और 2000 में झारखंड अलग राज्य बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग मिथिला राज्य की मांग चलती रही। मिथिला राज्य के एक्टिविस्ट दो मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे। पहली मांग थी मिथिलांचल के नाम से एक अलग मिथिला राज्य बनाना, और दूसरी मांग मैथिली भाषा को भारत सरकार की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। झारखंड के अलग राज्य बनाने के बाद से ये मांगें और भी तेज हो गईं। ताराकांत झा और दूसरे मैथिल एक्टिविस्ट ने इन मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया। तब से इन एक्टिविस्ट का सिंगल पॉइंट एजेंडा है एक नए मिथिलांचल राज्य को बनाना। खासकर तेलंगाना राज्य बनने के बाद से मिथिला क्षेत्र में ऐसे संगठन विस्फोटक तरीके से बनने लगे हैं। पर इस बार युवा लड़के और लड़कियों ने मोर्चा खोला है। इन्हीं यूथ में से मिथिला मुक्ति मोर्चा की सेक्रेटरी द्वारा बताया गया, पहली बात तो हम बिहारी नहीं हैं, हम मैथिल हैं और यही हमारी पहचान है। हमारे मिथिला को ज़बरदस्ती बिहार में मिला दिया गया है और बिहार में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि बिहार गीत में भी मैथिली और मिथिला की उपेक्षा की गई है। पूरे बिहार गीत में न तो कवि विद्यापति हैं और न ही माँ जानकी का उल्लेख है। विकास के नाम पर भी मिथिला की उपेक्षा की गई। आज कोई भी कारखाना, यूनिवर्सिटी खोलने की मांग होती है तो उसे मगध एरिया में धकेल दिया जाता है। IIT की बात हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, मिथिला हमेशा से उपेक्षित रहा है और यही वजह है जो अलग मिथिला राज्य के आंदोलन को बढ़ावा दे रही है। भारत में राज्य भाषा के मुताबिक बने हैं। मिथिला की अपनी एक संस्कृति और एक अलग भाषा है। मिथिला हमेशा से एक अलग राज्य रहा है। यही वो भूमि है जिसने पूरे विश्व को वैशाली के जरिए डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाया। हम चाहते हैं कि मिथिला एक अलग स्टेट बने जिससे उसका विकास हो। सभी धर्म, सभी जाति और सभी जिले के लोग एक साथ आ चुके हैं। बाढ़ मिथिला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज़ादी से पहले ही लॉर्ड बेवेल ने इसके लिए खास प्रोजेक्ट तैयार किया था। कोसी के 12 इलाके में हाई डैम बनाना था, इससे मिथिलांचल बाढ़ की तबाही से बचता। लेकिन आज़ादी के बाद बिहार सरकार ने बहाने बनाकर इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगर इन प्रोजेक्ट्स पर ढंग से काम हो और कोसी नदी पर हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जाएं, तो इससे इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि बिहार और मिथिला ही नहीं, पूरे भारत को जगमगाया जा सकता है। पूर्व क्रिकेटर और दरभंगा के सांसद कीर्ति आज़ाद भी मिथिला राज्य के आंदोलन में काफ़ी एक्टिव रहे हैं। संसद में उन्होंने मिथिला राज्य के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस कराया था। मिथिला राज्य के मुद्दे पर कीर्ति आज़ाद का कहना है,
हम 15वीं लोकसभा में मिथिला राज्य के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आ चुके हैं और साथ ही 377 के अंतर्गत जब संविधान सभा बनी थी और संविधान पर चर्चा हो रही थी, उस समय में यह तय हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा। जैसे ओडिया बोलने वालों के लिए ओडिशा, कन्नड़ बोलने वालों के लिए कर्नाटक, मलयालम बोलने वालों के लिए केरल, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, ऐसे ही और राज्य भी बने। पर मैथिली भाषा तो पूरे भारत में सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। ऐसे में मिथिला राज्य तो बनाना ही चाहिए। मैथिली बोलने वाले इलाकों में अलग राज्य के समर्थक सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक जनमत बनाने में जुटे हैं। पर एक सच्चाई ये भी है कि बिहार में ही मगही और भोजपुरी बोलने वाले लोग अलग मिथिला राज्य का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि बिहार से पहले ही 2 राज्य ओडिशा और झारखंड निकल चुके हैं। ऐसे में मिथिला राज्य बनाने से बिहार काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और इसका राजनीतिक महत्व भी कम हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी नए राज्य को बनाने की बात होती है तो लोग वैचारिक रूप से 2 खेमों में बंट जाते हैं। एक खेमा नए राज्य बनाने के समर्थन में होता है और दूसरा खेमा उसके विरोध में। समर्थन वाले खेमे का कहना होता है कि नए और छोटे राज्य बनने से गवर्नेंस करने में सुविधा होती है, योजनाओं को लागू कराने में भी दिक्कत नहीं आती और ऐसे में विकास का काम भी तेजी से होता है। उनकी एक दलील यह भी होती है कि जब अमेरिका जैसा देश जिसकी आबादी हमसे 4 गुना कम है, वहाँ अगर 50 राज्य हो सकते हैं तो बड़ी आबादी वाले भारत में क्यों नहीं। वहीं नए और छोटे राज्य के विरोधी कहते रहे हैं कि राज्य जितना छोटा होगा लोगों की सोच भी उतनी ही छोटी हो जाएगी। इस सब के बावजूद भी नए और छोटे राज्यों की मांग होती रहती है और नए छोटे राज्य बनाए जाते रहे हैं। मिथिला क्षेत्र मूल रूप से 2 देशों में फैला हुआ है। एक हिस्सा भारत के बिहार में है और दूसरा नेपाल में है। नेपाल को मिथिला का यह इलाका 1816 में हासिल हुआ था। 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच सुगौली ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी में मिथिला का नॉर्दर्न एरिया जनकपुर, धनुषा, विराटनगर और वीरगंज जैसे ज़िले नेपाल को दे दिए गए और नेपाल से गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम, दार्जिलिंग जैसे इलाके ब्रिटिश इंडिया में मिला दिए गए। 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तब मैथिली बोलने वाला एक जिला देवघर झारखंड में चला गया। बिहार में इस समय 24 मैथिली बोलने वाले ज़िले हैं। अलग मिथिलांचल राज्य मांगने का आधार भाषा है। जिन जिलों में मैथिली बोली जाती है उन जिलों को लेकर राज्य बनाने की बात हो रही है। मैथिली भाषा की कुल 4 बोलियां हैं। ये चारों बोलियां हैं वैदेही, वज्जिका, अंगिका और सूर्यपुरी। मिथिला राज्य की मांग तो जोर शोर से हो रही है। यह एक अलग राज्य बनता है कि नहीं बनता है, यह सरकार को तय करना है, लेकिन इसके नाम पर एक आंदोलन तो जरूर खड़ा किया जा रहा है। अब आते हैं इतिहास और वर्तमान पर। विष्णु पुराण के मिथिला पुराण अध्याय और चंदा झा लिखित रामायण के आधार पर अलग मिथिला राज्य आंदोलन का आधार बताया जा रहा है। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के 1891 में हुए भारतीय भाषा सर्वेक्षण ने इस बात को और बल देने का काम किया। बिहार के 24 जिले अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण और झारखंड के 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ को मिलाकर अलग मिथिला राज्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड राज्य के अलग होने के अगले ही दिन यानी 4 अगस्त 2004 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के पूर्व महाधिवक्ता एवं भाजपा नेता पंडित ताराकांत झा ने अलग मिथिला राज्य हेतु आंदोलन की घोषणा कर दी। भाजपा से निष्कासित होने पर वे मिथिला आंदोलन को समय समय पर हवा देते रहे, परंतु विधान परिषद सदस्य बनते ही उन्होंने इस आंदोलन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वर्तमान में मिथिला राज्य आंदोलन के लिए सबसे सक्रिय और पुरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद है, जिसकी कमान मुख्य रूप से डॉक्टर धनाकर ठाकुर और डॉक्टर कमलनाथ ठाकुर के हाथों में है। वहीं महासचिव के एन झा दिल्ली में रहकर भी
कार्यकर्ताओं के संग जमीनी रूप से जुड़े हुए हैं। उधर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष और विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू भी समय समय पर मिथिला आंदोलन को हवा देते रहते हैं। इन्होंने मिथिला आंदोलन को धरना, रैली और बैठकों से आगे बढ़ाते हुए साहित्य अकादमी मिथिला के नाम पर पुरस्कार और अनुदान को बढ़ावा दिलाने का भी काम किया है। वैसे इनकी सक्रियता मिथिला के बाहर ज़्यादा रहती है और पूरे देश के मैथिलों को जोड़ने का काम भी इन्होंने किया है। इसके बाद मिथिला आंदोलन के लिए आगे आए स्वर्गीय जयकांत मिश्र और इन्होंने मिथिला राज्य संघर्ष समिति का गठन किया और मिथिला राज्य आंदोलन को एक नई आवाज़ दी। वर्तमान में चुनचुन मिश्र इसके अध्यक्ष एवं उदय शंकर मिश्र इस संस्था के महासचिव हैं। दिल्ली में प्रवासी मैथिलों को जोड़ने के लिए अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेंद्र प्रसाद यादव एवं महासचिव विजय चंद्र झा की सक्रियता भी दिल्ली में मिथिला आंदोलन को जगाए हुए है। वहीं यूथ ऑफ मिथिला अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद की दिल्ली इकाई और वॉइस ऑफ मिथिला के भवेश नंदन और आनंद कुमार झा जमीनी कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं बुद्धिजीवियों को जोड़ने में जुटे हैं। यह दोनों संस्था समय समय पर दिल्ली में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर दिल्ली में अपनी उपस्थिति और मिथिला आंदोलन को हवा देने का काम कर रही है। उसके बाद समय समय पर मिथिला राज्य के निर्माण के लिए बहुत लोग आगे आए, कभी मिथिलांचल विकास सेना के नाम पर तो कभी दीना बद्री संस्थान और मिथिला फाउंडेशन के नाम पर। लेकिन हाल में दिल्ली के जंतर मंतर पर 4 दिनों का आमरण अनशन कर राजीव कुमार झा उर्फ कवि एकांत ने इस आंदोलन को एक नई जान देने का प्रयास काम किया। उन्होंने सभी संगठनों से एकजुट और एक साथ मिलकर आंदोलन को बढ़ावा देने का न्योता दिया ताकि आंदोलन को मजबूत तरीके से पेश किया जा सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अभी राजीव जी राइज फॉर मिथिला के नाम से एक नया दल बनाकर आंदोलन को हवा देने में लगे हैं। अभी हाल में मिथिला राज्य की लड़ाई के लिए जो संस्था सबसे आगे है वो है मिथिला राज्य निर्माण सेना। बहुत कम समय में सबसे ज़्यादा ज़मीनी कार्य, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर देश को प्रमुख लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने का काम किया। इनके ही प्रयासों के फलस्वरूप भाजपा के सांसद कीर्ति आज़ाद भी मिथिला राज्य आंदोलन के लिए कूद पड़े हैं। चाहे बात रथ यात्रा की हो या जंतर मंतर पर प्रदर्शन की, इन्होंने देश के दिग्गज नेताओं को साथ कर आंदोलन का रुख अपनी ओर करने का काम किया है। अगला शीर्षक है मिथिला आंदोलन की आवश्यकता। तेलंगाना के राज्य की मांग ने मिथिला राज्य आंदोलन को और हवा दे दी है। इस बीच केंद्र सरकार को 10 नए राज्यों के गठन के प्रस्ताव का आवेदन मिलने पर सरकार ने मिथिलांचल राज्य की मांग पर विचार करने की बात कहकर आंदोलनकारियों को लड़ाई लड़ने का एक रास्ता व मुद्दा दिया। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन बताया जाता है कि नए राज्य के गठन के संबंध में विभिन्न पक्षों और स्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात ही केंद्र सरकार कोई निर्णय देगी, जिसका इंतजार इलाके के लोगों को है। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना व्याकरण, अपनी लिपि और जनसंख्या के लिहाज से मिथिला एक अलग राज्य होना भी चाहिए। बिहार से बाहर, बिहार का मतलब भोजपुरी होता है, जबकि मैथिली बिहार में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषा है। मीडिया ने भी बिहार का महिमा मंडन भोजपुरी से ही किया है। इन्हें बिहार के नाम पर गौतम बुद्ध तो दिखाई देते हैं, लेकिन जनक और माता सीता नहीं दिखाई देती। यहाँ तक कि बिहार गीत में भी मैथिली और मिथिला की उपेक्षा की गई। पूरे बिहार गीत में न तो कवि विद्यापति हैं, न ही माता जानकी हैं। यहाँ तक कि विकास के नाम पर भी मिथिला की उपेक्षा की गई। आज कोई भी कारखाना, विश्वविद्यालय आदि खोलने की मांग होती है तो उसे मगध क्षेत्र में धकेल दिया जाता है। IIT की बात हो या केंद्रीय विद्यालय की, मिथिला हमेशा से उपेक्षित रहा है और यही कारण है जो लोग अलग मिथिला राज्य के आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। बिहार सरकार के उपेक्षाओं का हाल ये है कि आज़ादी के समय बिहार के राजस्व का कुल 49% मिथिला क्षेत्र से आता था और जब 2000 में झारखंड राज्य का बंटवारा हुआ तो यह योगदान घटकर मात्र 12% रह गया। यानी मिथिला इन 50 सालों में करीब 4 गुना गरीब हो गया है। यह सोचने वाली बात है, जबकि अन्य क्षेत्र अमीर पर अमीर होते जा रहे हैं। मिथिला क्यों पिछड़ता जा रहा है? क्या इस क्षेत्र का पैसा इसी क्षेत्र में लगाया जाता है? अगर नहीं तो ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अलग मिथिला राज्य के बिना ये संभव नहीं है। इस तरह बाढ़ भी मिथिला इलाके की प्रमुख समस्या है, लेकिन आज़ादी से पहले ही लॉर्ड वेवेल ने इसके निदान के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। बाराह क्षेत्र में कोसी पर हाई डैम बनना था। अनुमान था कि इस परियोजना के पूरा होने से
मिथिला क्षेत्र में समृद्धि आएगी और बिहार इस भारी विभीषिका से बच पाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद बनी बिहार सरकार ने बहाने बनाकर इस परियोजना से अपना हाथ खींच लिया और नतीजा हम सबके सामने है। शायद सरकार को डर था कि बाढ़ के नाम पर जो ये लाखों वोट हमें मिथिला क्षेत्र से आता है वह इसके समृद्ध होने के साथ ही समाप्त न हो जाए। यह बिहार सरकार की अनिच्छा का ही परिणाम था कि केंद्र सरकार भाखड़ा नांगल परियोजना की ओर उन्मुख हुई और आज पंजाब का कायाकल्प कर गई। आज पंजाब देश में सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है और उसी पंजाब के खेत में मिथिला के किसान मजदूर बनकर काम करने को मजबूर हो गए। इधर कोसी बांध परियोजना का पैसा दामोदर घाटी परियोजना में लगाकर मिथिला के साथ एक बार फिर भेदभाव कर दिया गया। निष्कर्ष, दिल्ली हो या मुंबई, मिथिलावासी हाथ फैलाने को मजबूर है। आज इन मिथिलावासी के बदौलत ही दिल्ली, पंजाब, मुंबई और गुजरात विकास के नित नए आयाम रच रहा है और मिथिला दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए भी ये जरूरी है कि मिथिला राज्य अलग हो, क्योंकि जो सपना मिथिलावासी सोते जागते देखते आ रहे हैं वो बिना मिथिला राज्य के संभव नहीं है। तो ई तो जे रिसर्च पेपर का एकटा हिस्सा वो हम पढ़ के सुनेलहुँ। अब एकर किछु विषय खास कऽ के जे राजनीतिक विषय छै ओहि पर चर्चा कऽ ली। ई हालांकि रिसर्च पेपर 150 से ऊपर पेज के छै हिनकर, तऽ एहिमे कतेक पेजक छै? ये तो लंबा चौड़ा हेतै, किया तऽ रिसर्च पेपर हमरा जानकारी के हिसाब से कम 250 पेज के हेबाक चाही। तऽ हिनकर जे पूरा रिसर्च पेपर छै तकर हम 150 से ऊपर, 150 के बाद 51, 52, 55, 56, 57 एहि सब पेज के हम एखन पढ़लहुँ हँ। तऽ ई पढ़लाके बाद हमरा लागल विषय ठीके छै, इएह सब विषय पर मिथिला राज्यक मांग होइ छै, किंतु जे राजनीतिक विश्लेषण ई केला है ई ठीक नहीं छै। जाहि सब संगठन के नाम लेला है ताहिमे किछु संगठन जेना मिथिला राज्य निर्माण सेना, सही में 2014 के बाद जे मिथिला राज्य आंदोलन जे एकटा चमक बिखेरऽ लागल, ओ चमक अवश्य ओहिके पाछू मिथिला राज्य निर्माण सेना के हाथ रहल छै। मिथिला राज्य निर्माण सेना के लोक सब रहल छथि, हमहूँ जुड़ल रही मिथिला राज्य निर्माण सेना से। तकर बाद राइज फॉर मिथिला के चर्चा केला राजीव झा, कवि एकांत। राइज फॉर मिथिला सब कोन काज करै छै? किछो नहि करै छै। तकर रिसर्च पेपर में नाम आयब थोड़े हमरा अटपट जकाँ लागल। हाँ, डॉक्टर धनाकर ठाकुर निश्चित रूप से यदि कियो समर्पित छथि तऽ अजुका डेट में या कही तऽ मिथिला राज्य आंदोलनक इतिहास में एहन समर्पण संग काज केनिहार लोक हमरा लगैए न पहिनहियो कियो छला आ न भविष्य में कियो हेता। ई बात अलग छै जे हुनका कोना की सफलता भेटलनि, की भेट रहल छनि, ओकर पूर्ण जानकारी हमरा नहीं यऽ। थोड़े बहुत जानकारी तऽ यऽ, कारण हुनको संगे किछु दिन हम काज केने छी। हुनकर बनायल दल आदर्श मिथिला पार्टी, ताहिमे हम पदाधिकारी सेहो रहल छी और ओहिके अंतर्गत थोड़ बहुत आंदोलन सेहो केने छी, एक आध गो के तऽ नेतृत्व केने छी। एहिमे बहुत गोटे के नाम नहीं छनि, बहुत संगठन के नाम नहीं छै। 2020 में ई रिसर्च पेपर स्वीकृत भेल छै यूनिवर्सिटी द्वारा। ओ यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा ओतेक पैघ आंदोलन भेल रहे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन विगत किछु वर्ष में सबसे पैघ संगठन, मिथिलावादी संगठन के रूप में सामने आयल अछि। ओकर चर्चा तक नहीं छै एहिमे। तहिना राजेश कुमार झा छथि, मिथिला राज्य निर्माण सेना आइ काल्हि हुनके देखरेख में चलै छनि। ओहि व्यक्ति के कतौ चर्चा तक नहीं छै। कवि एकांत जे अनशन केने छलाह 2014 मार्च में भरिसक, हाँ 2014 मार्च में, हम दिल्ली में रही, हम नहीं गेल रही ओहिठाम, लेकिन हम दिल्ली में रही, फरीदाबाद में रही। लेकिन ओ जे अनशन केने छलाह ओ 4 दिन का,
शायद 27 से 31 तक एहने सन किछु डेट रही, मार्च महीना में। अप्रैल 2014 में मिथिला राज्य निर्माण सेना बनलै और ई नाम हमरा विचारे देल गेल छै ओ हेमंत भाई छथि विश्व मैथिल संघक संस्थापक अध्यक्ष, हुनकर देल नाम छियै जकरा सब गोटे स्वीकार केलखिन। तहिना मिथिला राज्य निर्माण सेना के जे झंडा छै ओ चंदन बघातक छथि, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ डिजाइनरो छथि शायद, हमरा दुनूके गप भेल रहा, ओहिमे ओ डिजाइन फाइनल भेल रहै। तऽ सबटा चीज ओहिना चलैत रहै संगठनमे, जे चीज नीक लागि गेल से स्वीकार केलहुँ, ओहिमे नाम भेटा नहि भेटा ओकर कहियो चर्चे नहि भेलै। तथापि आब जेना रत्नेश्वर झा जी के चर्चा तक नहीं छै रिसर्च पेपर में, जबकि रत्नेश्वर झा किछु करै छथि मुदा मिथिला राज्य के लेल समर्पित लोक छथि और आइ से नहीं छथि। जे डॉक्टर धनाकर ठाकुर के ई पत्र में नाम लेने छथिन, वह धनाकर ठाकुर के देल पाई से बनल संगठन अखिल भारतीय मिथिला पार्टी, जाहिसँ आनंद झा जुड़ल छलथि हँ, जाहिसँ रत्नेश्वर जी जुड़ल छलथि हँ, जाहिसँ की नाम छनि हुनकर, बड़ा सुंदर नाम ई लेने छथिन, आनंद के मामा हेथिन, आनंद भाई के कृपानंद झा जी, सब गोटे अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से जुड़ल छलथि। राजनीतिक विश्लेषण के लिए अहाँके पते नहीं है जे भाई कोन कोन पार्टी मिथिला राज्य के लेल काज कर रहल छै, ओहिमे पहिल नाम अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के हेबाक चाही, तकर बाद आदर्श मिथिला पार्टी छै, तकर बाद ओ मिथिलांचल लोकतांत्रिक मोर्चा छै, एना एना कऽ कए गो छोट मोट दल छै। आ सबसे पैघ गप तऽ ई जे ई रिसर्च पेपर लिखला हुनका एतेक तक जानकारी नहीं छनि जे जखन अहाँ राजनीतिक विश्लेषण करै छियै तऽ डॉक्टर लक्ष्मण झा के अहाँ एहिमे नाम नहीं लेने छियै, बाबू साहेब चौधरी जी के नाम नहीं लेने छियै। एहन कोन राजनीतिक विश्लेषण छै? राजनीतिक विश्लेषण होइ छै तहन बड़ बढ़िया। किछु विषय एहिमे जरूर गंभीरतासँ उठायल गेल छै और रामबाबू चौपाल सेहो लेखनसँ लागल जे निश्चित तौर पर मिथिला राज्यक समर्थके छथि। तऽ ई रिसर्च पेपर लिखबाक लेल हुनका साधुवाद, और उम्मीद करब जे अहूँ सबके किछु ने किछु इनपुट तऽ भेटले हैत एहिसँ, तऽ अपन कमेंट जरूर करब। विशेष चर्चा अगला कोनो अंक में। जय मिथिला, जय मैथिली।